दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बीसीसीआई एम्पायर्स एकेडमी एग्जामिनेशंस के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने आज तक क्रिकेट ना भी खेला हो, अगर आप आज तक ग्राउंड तक पे ना उतरे हो, तो भी आप इस एग्जामिनेशंस को देने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम में क्या क्या पूछे जाता है, एग्जाम सिलेबस सब कुछ बताएंगे। पिछली वीडियो में हमारे एक दर्शक है मोहित कल्याण, उन्होंने सही जवाब दिया था जो सवाल हमने पिछली वीडियो में पूछा था। आज भी इस वीडियो में हम आपसे क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे। अगर आप सही जवाब देते हैं, सटीक जवाब देते हैं, तो उसे हम पिन भी करने वाले हैं और अगली वीडियो में दिखाने भी वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं बीसीसीआई एम्पायर्स एकेडमी एग्जामिनेशंस की सारी प्रोसेस की। और सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी मतलब कि आपके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है इस एग्जाम को देने के लिए, मतलब इस एग्जाम को लिखने के लिए, प्रैक्टिकल देने के लिए। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी 3-4 एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो है वो डिसाइड की गई है। पहली एलिजिबिलिटी यह है सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आपने क्रिकेट खेला हो या ना खेला हो, कुछ कोई भी हो, आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अगर आपने आज तक क्रिकेट ना भी खेला हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, एम्पायर्स बन सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी है दोस्तों कि आपके पास होना चाहिए क्रिकेट का तगड़ा नॉलेज, और क्रिकेट के लॉस के बारे में, क्रिकेट के नियमों के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट आपको बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्रिकेट में क्या होता है नॉर्मली वो पता होना चाहिए। तीसरी बड़ी चीज है आपकी आई साइट अच्छी होनी चाहिए। उसका भी बाद में टेस्ट किस तरह से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 2-3 चीजें हैं, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, चाहे आपने 12वीं की हो, चाहे 10वीं की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे। 10वीं पास को भी मौका मिलेगा और ग्रेजुएट को भी मौका मिलेगा, तो सभी लोगों के लिए यहाँ पर मौके रहने वाले। तो ये तो था दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम दुनिया की दूसरी एग्जाम से कंपेयर करें तो सबसे आसान क्राइटेरिया है यहाँ पर। बेसिकली आपको एक क्रिकेट लवर होने की जरूरत है। दोस्तों एलिजिबिलिटी के बाद फटाफट अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम प्रोसेस की। एग्जाम की प्रोसेस क्या होगी, एग्जाम का तरीका क्या होगा, किस तरह से आपको एंट्री लेनी है, सब कुछ बताता हूं। 3 स्टेप्स रहेगी दोस्तों। इन 3 स्टेप्स में डिटेल में समझ लीजिएगा कि किस तरह से एग्जाम होने वाला है। स्टेप 1 दोस्तों जो रहने वाली है वो है रजिस्ट्रेशन विद स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। ये पहली स्टेप है, और इस स्टेप के बाद आप एम्पायरिंग करियर में एंट्री कर जाएंगे। किस तरह से काम करती है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, एग्जांपल के लिए मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो मुझे अपने स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर मध्य प्रदेश स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, वहां से मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आप जो भी स्टेट में रहते हो आपको पता लग जाएगा कि आपके स्टेट में कहां पर क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस है, आप वहां जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को एज अ लोकल एम्पायर। तो ये किस तरह से होता है, ये आपको आप अपने क्रिकेट एसोसिएशन में जाएंगे तो आपको सारी जानकारी पता लग जाएगी। एक इजी प्रोसेस होती है। तो आपको अपने आप को लोकल क्रिकेट में एज अ नॉर्मल एम्पायर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। दोस्तों ये तो था पहला स्टेप। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है दोस्तों बीसीसीआई का लेवल 1 एम्पायरिंग टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर आपको लेवल 1 एम्पायरिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अब ये किस तरह का टेस्ट होता है ये भी समझ लीजिए। एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि लेवल 1 एम्पायरिंग टेस्ट जो होगा उसमें आपको पहले 3 दिनों का कोचिंग दिया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा, और चौथे दिन उन्हीं कोचिंग, उन्हीं ट्रेनिंग के आधार पर आपसे क्रिकेट से जुड़े हुए, एम्पायरिंग से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर यहां से आप सही जवाब दे देते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट होने वाला है। तो ये लेवल 1 एग्जामिनेशन इस तरह से होता है कि आप जाएंगे, आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा पहले स्टेप में, दूसरी स्टेप में आपका लेवल 1 एग्जामिनेशन हुआ, जहां पर दोस्तों आपसे 3 दिन की आपको ट्रेनिंग दी गई। चौथे दिन आपको उसी ट्रेनिंग से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे गए क्रिकेट नियमों के रिकॉर्ड्स के आधार पर, और उसके बाद ये सारे सवाल में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपका प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट लिया जाएगा। और अगर आप इससे भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप लेवल 1 एग्जामिनेशन को क्लियर कर देंगे। बेसिकली दोस्तों अगर आपके पास अच्छा क्रिकेट नॉलेज है तो मेरे हिसाब से इसे क्लियर करना आसान है, लेवल 1 को क्लियर करना आसान है अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो। फिर बात करते हैं दोस्तों स्टेप 3 की।
तीसरी स्टेप है दोस्तों, बहुत अहम स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप के बाद आप एम्पायर बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई का लेवल 1 का एग्जामिनेशन हर साल या हर दूसरे साल होता है, और जब आप वहां से निकल जाते हैं तो आप लेवल 2 का बीसीसीआई एम्पायरिंग एग्जामिनेशन देते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है वो समझ लीजिए। आपका रिटन टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, मेडिकल होगा, वाइवा होगा, फिटनेस होगा। ये 5 चीजें आपकी होगी। आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट निकालना पड़ेगा, उसमें क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा, मेडिकल आपका टेस्ट होगा, मेडिकल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और वाइवा होगा। और इसके बाद आपको दोस्तों अफिलेट किया जाएगा बीसीसीआई के साथ। अगर आप इस स्टेप को भी क्लियर कर देते हैं, बहुत कम लोग इस स्टेप को क्लियर कर पाते हैं, लेकिन कर देते हैं अगर आप, मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है तो आगे जाकर इसी वीडियो में, तो आप बन जाएंगे बीसीसीआई एफिलेटेड एम्पायर्स। बीसीसीआई एम्पायर्स एकेडमी में फिर आपको ले जाया जाएगा, जो कि नागपुर में स्थित है, और वहां पर फिर दोस्तों आपकी और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स और होगी, और उसके बाद आप रणजी क्रिकेट हो गया, लोकल क्रिकेट हो गया, मतलब विजय हजारे ट्रॉफी, इनमें एम्पायरिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देश भर में कई मैचेस हर साल होते हैं। लोकल क्रिकेट की बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, और बहुत ज्यादा मांग है एम्पायर्स की। कितनी मांग है वो बताऊंगा इसी वीडियो में आगे, इसलिए बोल रहा हूं रुके रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि आगे तो मेन चीज तो आगे आने वाली है। लेकिन दोस्तों ये पूरा एग्जाम था जिसके बाद आप एम्पायर्स बन जाते हैं। अब दोस्तों ये तो एग्जाम हो गया, अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो का सवाल सुन लीजिए, जो कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ होगा। दोस्तों आज इस वीडियो का सवाल ये है कि आपको 5 आईसीसी एफिलेटेड एम्पायर्स के नाम बताने हैं। 5 उन एम्पायर्स के नाम आपको बताने हैं जो कि आईसीसी इंटरनेशनल मैचों में, जो आईसीसी के द्वारा कराए जाते हैं, आईसीसी की निगरानी में कराए जाते हैं, उनमें इस समय एम्पायरिंग करते हैं। फटाफट जवाब लिख दीजिए। जो सबसे पहले जवाब लिखेगा, सबसे सही जवाब लिखेगा, उसे हम पिन करेंगे और अगली वीडियो में उनका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। चलिए दोस्तों ये तो हो गया हमारे सवाल के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे उस एम्पायरिंग एग्जामिनेशन में, जो कि एम्पायर टेस्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3-4 सेगमेंट में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला तरह का आपसे पूछा जाएगा क्रिकेट के लॉस के बारे में, क्रिकेट के नियमों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि एम्पायर्स को मेनली नॉलेज क्रिकेट के नियमों की ही होनी चाहिए। तो क्रिकेट के नियमों को आपको घोटना पड़ेगा। बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए क्रिकेट के नियमों के बारे में आपको बहुत डिटेल जानकारी होनी चाहिए। इतनी डिटेल जानकारी होनी चाहिए जितनी आईसीसी लेवल के अधिकारियों को होती है। कोई बड़ी बात नहीं है। कई पुस्तकें होती हैं, आप साइड में देख पा रहे होंगे, जिन्हें पढ़कर आप इन एग्जामिनेशंस की जानकारी जुटा सकते हैं। कई पुस्तकें बाजार में मिलती है बीसीसीआई एम्पायर एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन आपको करना पड़ता है लॉस की तैयारी। दूसरे में क्रिकेट की फिटनेस की तैयारी, आपको फिटनेस किस तरह का रखना है क्रिकेट में, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही खिलाड़ियों की किस तरह की फिटनेस रहती है, अगर खिलाड़ी चोटिल हुआ है तो उसके साथ क्या करना है, तो ये सारी जानकारी भी आपको इन्हीं पुस्तकों में मिल जाएगी। क्रिकेट फिटनेस से जुड़ी हुई सारी जानकारी, उसके नियमों से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको पता करनी पड़ेगी। क्रिकेट हिस्ट्री और क्रिकेट रिकॉर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि हमने जितने मैचेस देखे, हमने तो पिछले 10 सालों के, पिछले 7 सालों के मैचेस ही थोड़े बहुत याद है। आपको क्रिकेट का 100-150 सालों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है आपको। हालांकि सवाल इतने ज्यादा इस सेगमेंट से नहीं पूछे जाते हैं, इस एग्जामिनेशन में मेनली नियमों के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपको एम्पायर बनना है तो ये तो था दोस्तों एग्जाम का सिलेबस, किस तरह का एग्जाम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिकल और फिटनेस टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट में दोस्तों आपकी आईसाइट अच्छी होनी चाहिए, उसकी जांच की जाती है। लेवल 1 और लेवल 2 एग्जामिनेशंस के दौरान जो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, तो उसकी जांच के लिए आप तैयार रहिए। साथ ही आपके पास फिटनेस होनी चाहिए, आपके पास स्टेमिना होना चाहिए। तो उसके लिए हो सकता है कि उनके अलग कुछ फिटनेस टेस्ट हो जो कि एम्पायर्स के लिए कराए जाते हो। आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि गेंद हो सकता है आपकी तरफ आए और आप रिफ्लेक्स के थ्रू आपको जो है बचना पड़े, डॉज करना पड़े, तो रिफ्लेक्सेस की भी जरूरत होती है। एम्पायरिंग इजी जॉब नहीं है, टीवी में देखने पे इजी लगता है, लेकिन जब 150 किलोमीटर से गेंद जाती है और बल्ला भी उसी तेजी से चलता है ना, तो एम्पायर्स के लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है पिच पर। इसीलिए ये फिटनेस टेस्ट भी आपको देने की जरूरत है। अब ये तो था दोस्तों एग्जाम का सिलेबस।
अब देख लेते हैं दोस्तों फिटनेस और सिलेबस के बाद कि आप आईपीएल के मैचों में या आईसीसी के मैचों में किस तरह से एम्पायरिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि आपके एम्पायर बनने के चांसेस कितने हैं, मतलब कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने एम्पायर्स हर साल बनाए जाते हैं, तो वो भी जानेंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप आईपीएल के मैचों में एम्पायरिंग कर सकते हैं और आईसीसी के बायलैटरल सीरीज या आईसीसी टूर्नामेंट में एम्पायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो इस लेवल पर पहुंच पाते हैं। अब वो क्या प्रोसेस होता है ये भी समझ लीजिए। एक बार अगर आप एम्पायर बन गए, बीसीसीआई की जो एम्पायर एकेडमी है नागपुर से, वहां से अब आप एक बार निकल गए, आप रणजी क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले आपको शुरुआत में 3rd एम्पायर 4th एम्पायर बनाया जाएगा, फिर आपको कुछ सालों के अंदर में 1-1.5 सालों के अंदर में आप मंझ जाएंगे जब आपको फील्ड एम्पायर बनाया जाएगा। उसके बाद आपको रणजी क्रिकेट में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। एम्पायर्स भी उसी तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं जिस तरह से प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा प्रदर्शन होगा एम्पायर का तो उसे आगे प्रमोट किया जाएगा। तो अगर आप रणजी क्रिकेट में लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन देते हैं और लक आपका साथ देता है, क्योंकि बहुत सारे एम्पायर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन देते हैं, सब तो आईसीसी और आईपीएल में एम्पायरिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो लक भी अगर आपका अच्छा होता है, कंसिस्टेंट अगर आप करते हैं, तो 8 सालों के अंदर में आप आईपीएल के अंदर में एंट्री ले सकते हैं। आईपीएल में अब देखा गया है कि लोकल एम्पायर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए आईपीएल में एंट्री करना आसान है। एक बार अगर आप आईपीएल जैसे मैचों में एंट्री कर जाते हैं, लीग क्रिकेट में एम्पायरिंग करने लगते हैं, उम्र ज्यादा जरूर हो सकती है आपके अनुभव के साथ, लेकिन उसके बाद ही आपको आईसीसी लेवल पर एम्पायरिंग का मौका मिलेगा। उसके लिए प्रोसीजर अलग होता है, उसके लिए बात अलग होती है, क्योंकि उसमें हर कोई को सेलेक्ट किया भी नहीं जाता, उसमें टॉप एम्पायर्स जो होते हैं उनमें से ही चुना जाता है, उनके प्रदर्शन को देखा जाता है, फिर आप आईसीसी के एम्पायर्स बन सकते हो, दुनिया में एम्पायरिंग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एम्पायर्स को पैसे कितने मिलते हैं, कितना कमाता है एक औसतन एम्पायर। जी हाँ, एम्पायरिंग की भी कमाई होती है और बहुत ज्यादा होती है, मतलब इतनी ज्यादा होती है कि हम सोच नहीं सकते। दोस्तों अगर हम लोकल क्रिकेट की बात करें, अगर रणजी क्रिकेट की बात करें, तो एक दिन के अराउंड 30 से 40 हजार रुपए एम्पायर को मिलते हैं। ये बड़ा अमाउंट है। अगर एक एम्पायर एक पूरे रणजी क्रिकेट मैच के दौरान एम्पायरिंग कर लेता है तो वो अराउंड 2 लाख रुपए कमा लेता है। एक रणजी सीजन से अगर वो 10 से 15 मैचों में भी एम्पायरिंग कर लेता है पूरे रणजी सीजन के दौरान, तो वो 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए भी कमा सकता है। तो एम्पायरिंग में कमाई है और बहुत ज्यादा है। उसी तरह से अगर आप आईपीएल में आते हैं तो एक दिन की एम्पायरिंग के आपको लाख रुपए भी मिलते हैं, और अगर आप फिर बीसीसीआई के साथ एफिलिएट होकर आईसीसी में जाते हैं तो फिर तो भाई आपको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम सबसे बेसिक लेवल की बात करें तो आपको एक दिन से 25-30 से लेकर 40 हजार के समथिंग पैसा मिलने वाला है। तो ये तो थी दोस्तों कमाई। अब देख लेते हैं कि क्या आपको करना चाहिए या नहीं, ये कोर्स में आपको जाना चाहिए या नहीं, कितने चांसेस है। दोस्तों करप्शन है बीसीसीआई में, उसका ध्यान रखिए। सोर्स चलते हैं, उसका ध्यान रखिए। पैसा चलता है इस एग्जामिनेशन में, उसका ध्यान रखिए। बीसीसीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, वो हमको पता है। तो ये सारी चीजें चलती है, उसका ध्यान जरूर रखिएगा और उसके बाद अपने दिमाग से जरूर फैसला लीजिएगा। उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हमने गूगल से निकाली है, ये सारी जानकारी, और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा कि कहां से हमें जानकारी मिली है। साथ ही दोस्तों सवाल का जवाब जरूर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।